मकदम में हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। तरक्की तब मुमकिन होती है जब सड़कें हों। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से बहुत सारी सड़कें बनी हैं। अगर हम हाईवे की बात करेंगे, हाईवे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहा है। अगर हम काजीगुंड श्रीनगर हाईवे की बात करेंगे, जब से ये हाईवे बना तब से इस खत्ते में बहुत तरक्की हुई है और लोगों ने भी बहुत आराम किया, क्योंकि मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता था, लेकिन अब जो ये हाईवे बना है अब घंटों का सफ़र मिनटों में तय होता है। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमरीश एम मानकर जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताए, ये जो सड़कों का जाल बिछाया गया है इस दौर हुकूमत में, अगर हम देखेंगे बहुत सारी तरक्की हो रही है, बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं। तो आप बताइए कि जो नेशनल हाईवे बना तो कितना फायदा आया इस हाईवे से लोगों को? नेशनल हाईवेज के कामों से जो अभी हम देख पा रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुविधाएं हुई हैं और बिजनेस में भी काफ़ी मतलब मैनीफोल्ड गुना प्रोग्रेस मिली है। साथों साथ टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से काफ़ी सेलिब्रिटी लोग भी आते हैं, जो यहाँ की लोकल चीज़ है, क्रिकेट बैट्स की सेल्स है, उस पे भी आप देख पाएंगे कि काफ़ी लोग रुकते हैं और हाईवेज की वजह से काफ़ी चीज़ें सुविधाजनक बन पाई हैं। और अलॉन्ग साइड हाईवे भी काफ़ी लोगों ने अपने अपने रोजगार निर्माण के हिसाब से और तरक्की के हिसाब से काफ़ी आमदनी भी बढ़ाई है। लेकिन एक एस्पेक्ट आप सोचेंगे कि जिस तरीके से रोड अच्छे बने हैं तो लोग बाग कम समय लेने से गाड़ियों की स्पीड भी बहुत बढ़ा रहे हैं, और न केवल इस राज्य में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियों की स्पीड बढ़ने के वजह से एक्सीडेंट्स के जो प्रमाण है वो भी बहुत बढ़ गए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 1.5 लाख एक्सीडेंट सालाना हो रहे हैं, जिसमें मृत्यु भी हो रही है। और उसके चलते हम कुछ श्रीनगर से काजीकुंड के रास्तों पे सेफ्टी नॉर्म्स और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, लोगों को इधर से उधर क्रॉस मूवमेंट करने के से बचने के लिए हम एक मेटल बीम क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीआरपीएफ के जो आईजी साहब हैं उन्होंने भी इस बात को रखा है कि भाई ये एक्सीडेंट ना होए, इस वजह से हम लोग उधर मीडियन में क्रैश बैरियर इंस्टॉल कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमने वो जगह आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस लोकेशंस पे हमने क्रैश बैरियर लगाने का काम हाथ में लिया है। सर अभी अगर हम बात करेंगे कितनी जगहों पर अभी नेशनल हाईवे पर जो है काम चल रहा है? श्रीनगर काजीकुंड के अगर देखें तो लगभग 27 किलोमीटर पे 60-64 किलोमीटर की लेंथ है, जिसमें से 27 किलोमीटर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। साथों साथ पेड़ों का भी काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का जो सोशल फॉरेस्ट्री और सेरीकल्चर के माध्यम से कर रहे हैं। प्लस जो भी मरम्मती के काम है या हमारे रिपेयर मेंटेनेंस के काम है वो भी हम कर रहे हैं। सर अगर हम रिंग रोड की बात करेंगे तो कहाँ पहुंचा है? मतलब एक ख्वाब है कश्मीर में ये भी रिंग रोड, तो हाईवे के बाद अगर हम बात करेंगे, हाईवे के बाद अब ये रिंग रोड एक बड़ा ख्वाब है, कश्मीर को ये पूरी तरह जोड़ेगा। तो इस हवाले से कहाँ पहुंचा है काम? श्रीनगर रिंग रोड 4 फेजेस में हम लोगों ने टेकअप किया है सरकार की तरफ से। एक रिंग रोड फेज 1 है जो गलंदर से सराय डांगरपुरा तक का है, 42 किलोमीटर का, जो आज लगभग 67% पूरा हो गया है। और अक्टूबर महीने, इस साल के अक्टूबर महीने तक पूरा कंप्लीट भी करने का हमारा प्लान है। फेज 2 जो है वो सराय डांगरपुरा से मनीगाम तक का है, और उसमें अभी 10% ही प्रोग्रेस हुई है। और उसके आगे के जो 2 फेजेस हैं वो अभी, एक का हमने मतलब दिल्ली से टेंडर लगा दिया है, और दूसरे का अभी जो आखिरी फेज है मनीगाम पांडस से लेके लसजन तक, तो वो लगभग 25 किलोमीटर का है, जो अभी उसका डीपीआर प्रिपरेशन चल रहा है, जो हम आने वाले 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से 103 किलोमीटर का पूरा श्रीनगर रिंग रोड फेज
में काम कंप्लीट होगा। सर कितना फायदा आएगा यहाँ की माशियत की, अगर हम बात करें टूरिज्म की बात करेंगे, जी जी बाकी जो चीजें हैं, कितना फायदा आएगा इस रिंग रोड से? इस रिंग रोड से बहुत फायदे होंगे। एक तो कनेक्टिविटी मिलेगी आपको टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, और श्रीनगर के सिटी से आप मतलब डीकंजेशन होगा, भीड़ में से आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज नहीं तो काफ़ी सिटी में से जाने की वजह से लोगों का समय खराब होता है, और बड़े ट्रैफिक छोटे ट्रैफिक सारे एक ही रास्ते से जा रहे हैं। रिंग रोड के होने की वजह से ये सारी चीज़ें बाईपास हो जाएंगी और लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी 4 लेन की वजह से। सर आखिर में बताइए कि कश्मीर के लिए कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी कंपनी की तरफ से? हाँ सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से कश्मीर के लिए कोई तोहफा है, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या डीपीआर किसी का बना है? या जी 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 ये सर इसमें एक 2 प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, जिसमें एक तो एयरपोर्ट को हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं रिंग रोड फेज 1 से, और ये लगभग 5-5.5 किलोमीटर की लेंथ है, जिससे जो बाहर से आने वाले लोगों को फ्लाइट कनेक्टिविटी सिटी के अंदर से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक अभी तुरंत हम जल्दी से जल्दी करने वाले हैं 1-2 महीने में। और दूसरा एक है कि जो श्रीनगर से कौजिकुंड का है, उसमें एक्सीडेंट्स को और छोटे व्हीकल्स का ट्रैफिक सेपरेट करने के लिए हम सर्विस रोड का काम कर रहे हैं। तो वो भी अभी 1-2 महीने में हमारा लॉन्च हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अमरेश एम मानकर जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी। इनका कहना है कि नए भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम हाईवेज की बात करेंगे, हाईवे बन रहे हैं, कश्मीर में टूरिज्म को फ़रोग मिल रहा है, बाकी चीज़ों को फ़रोग मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ पर भी रोड पहुँचता है तो वहाँ ज़रूरी है कि वहाँ डेवलपमेंट होती है। अगर बात करेंगे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कश्मीर में आएंगे, ताकि कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।